आप सब, आज हम इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर, पहली यूनिट के पहले चैप्टर का एक टॉपिक है जो क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो। नियम लिखिए, नियम लिखो, उसको बताओ, समझाओ, एक्सप्लेन करो, इसके क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ और ये कक्षा 12 में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आप सबके लिए आज हम इस क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले कहा गया कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो। अब वैद्युत बल संबंधी आपने इसके पहले फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में और 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा यह है वैद्युत बल, जिसे हम दूसरे रूप में ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्स, इलेक्ट्रॉन बल, और इसे को हम कूलाम का नियम भी कहते हैं, कूलाम का नियम। तो हम बात करते हैं, इसमें दिया क्या है, दो पिंड आपके पास हैं, एक पिंड ए है, दूसरा पिंड बी है, ठीक है, और इन पिंडों के आवेश एक का Q है, दूसरा का Q0 है, और इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R है। दो चार्जेज हैं, दो आवेश हैं या दो पिंड हैं A और B, इन दोनों पिंडों के आवेश Q और Q0 है और इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल F है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल F है। ये आपको दिया हुआ, यही चीज लिखना भी है। क्या लिखना है आपको? दो पिंड दिए हैं, ये दो पिंड दिए हैं A और B, जिनके आवेश Q और Q0 है, जिनके बीच की दूरी R है, और इनके बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल F है। अब आगे हम इसकी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार मतलब जो कूलाम साहब ने कहा है उस नियम का पालन करेंगे। अब कूलाम ने क्या नियम पालन किया? उनका नियम क्या है कि उन्होंने कहा कि दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो आपका फोर्स है, ये फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q0। इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने बताया कि इनके बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो इक्वेशन बन जाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से समीकरण 1 व 2 से जब इन दोनों समीकरण से चलते हैं तो हम क्या देखते हैं? F इज प्रोपोर्शनल Q0 अपॉन R²। ये आपके बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसका प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन जब हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है Q0 अपॉन R²। ये आपका फार्मूला बन जाता है, और यहाँ पर K का मान जो है F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 अपॉन R²। ये आपका यहाँ पर जहां
जहां k बराबर 1/4πε0 है। k की वैल्यू 1/4πε0 k है, ये कह दो। अब यहां पर जो ये k है ये परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। जहां k परावैद्युतांक है, और जब ये परावैद्युतांक है तो इस परावैद्युतांक निर्वात में या वायु में k बराबर 1 होता है। k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब ऐसी अवस्था में F बराबर 1/4πε0 Q0/r², ये हमारा फोर्स बन जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा ये आपको पता है। अब यहां पर F बराबर इसका मान क्या होता है? 9.0 इंटू 10⁹ Q0/r²। इसका मतलब 1/4πε का मान क्या है ये भी आपके सामने आ गया। तो हम यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होगा। और यहां पर फोर्स F का मान, F का मात्रक जो होगा, मात्रक वो क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। और इसे हम न्यूटन मात्रक कहते हैं। और इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी mLt-2। इसकी विमा mLt-2 होगी। तो ये रहा कूलाम का नियम, ये रहा वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। इसी को हम इलेक्ट्रॉन बल भी कहते हैं, इसी को आवेश बल भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया है, और अब इसे आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत उत्तम होगा।